देखिए, नैतिकता का तकाजा तो ये है कि केजरीवाल को अगर समन करना भी था, जरूरत भी समझती थी ईडी, तो ये इलेक्शन का जो समय है इसको हट छोड़ के उसके बाद बुलाया जा सकता था। ये कोई मर्डर का मुकदमा तो है नहीं, या कोई देश की सुरक्षा पे कोई बड़ा खतरा आ गया या आक्रमण हो गया है कोई विदेशी, उसके तहत अरविंद केजरीवाल से पूछताछ इमीडिएट जरूरी है, तो अवश्य बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन नैतिकता के अगर देखें तो, और जो एक राजनीतिक, जो स्वस्थ राजनीति को भी देखें अगर, तो उस हिसाब से भी इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने जो लॉजिक दिया है, वो भी देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी डिफेंस में कुछ भी लॉजिक देंगे, वो भी अरविंद केजरीवाल ने भी दिया। लेकिन इसमें एक बात सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, ईमानदार भी नहीं, कट्टर ईमानदार, और वो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके ही कि और इस देश की राजनीति में आए थे, और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था, सिर पे बैठाया था। मतलब इतना लगा था कि ये आया है नेता, ये करेगा सफाई, कहता है भाई झाड़ू वाला आ गया, ये मारेगा झाड़ू इस देश के भ्रष्टाचार को। तो वो ऐसी स्थिति में, चाहे इलेक्शन का मौका था या कुछ भी था, 2-4 घंटे या एक दिन उनका बेकार जाता, तो उनको अपने जो क्रेडेंशियल्स है उनको इंटैक्ट रखने के लिए और उनको उनको रीइंफोर्स करने के लिए कि यस, भ्रष्टाचार के विरोध में मैं अब भी खड़ा हूं, और मेरे ऊपर अगर इल्जाम आए तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और देखिए, इसमें शक इसलिए जाता है कि जो ये शराब नीति थी, अगर इसमें सब कुछ सही था और जो कुछ जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है वो कुछ नहीं हुआ था, तो उसे वापस क्यों लिया? शराब नीति को उसको जारी रखना चाहिए था। तो इसमें शक का बहुत बड़ा, सस्पेंशन में भी तो रखा जा सकता था ना, आपने उसको वापस क्यों ले लिया? इट मीन्स कुछ उसमें ऐसा हुआ था जिसको कि जो कि सही नहीं था कानून की। लेकिन उसके बाद फिर वही आता है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो व्यक्ति राजनीति में उतरा था, उसको डेफिनेटली अगर जरा सा भी चरित्र के ऊपर उसके छींट आए तो उसको तुरंत सामने जाना चाहिए। और देखिए, इसमें और पार्टीज के बारे में, तो नेताओं के बारे में सब लोग खुलेआम बोलते हैं, लेकिन केजरीवाल काफी समय तक काफी इस कीचड़ से, मतलब इनके ऊपर कोई आंच आई नहीं भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन ये जो शराब नीति का मामला था, इसमें काफी गहरे तक उनको चोट, वो उनके ऊपर शक की बहुत ज्यादा घेरे में है, वो गहरे शक के घेरे में है। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल किसी के पास कोई मंत्रालय नहीं था, कहीं उनके सिग्नेचर नहीं है, एक मनी ट्रेल भी शायद नहीं होगी, क्योंकि देखिए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो इतना तो उनको पता होगा कि मैं क्या क्या काम मुझे नहीं करने हैं, ताकि मेरे तक कभी भी पहुंच ही ना सके कोई एजेंसीज। तो दूसरी बात ये भी है कि इसमें बहुत सारे मुद्दे उलझ जाते हैं प्रेम जी, कि अब पार्टियां पैसा कहाँ से लाए? आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पैसा मिल नहीं रहा है, वहां तो बीजेपी का कब्जा है, तो और वहां से पैसा मिल नहीं रहा है, तो रास्ता कहां से निकाले? जीएसटी के पैसे जो है वो सरकार के हाथ में रहते हैं, वो भी जब उनकी मर्जी रिलीज करते हैं, अगर मान ले उनमें से भी कुछ हेराफेरी करके। आप देखिए ना, जगन रेड्डी आराम से घूम रहे हैं, कितने केसेस है उनके ऊपर, जगन रेड्डी को कोई हाथ लगाने नहीं पहुंच रहा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो उनके साथ है, भाजपा के साथ है। केसीआर का केस, जो उनकी बेटी के अगेंस्ट जो उसको पूछताछ के लिए समन जा चुके थे, याद होगा आपको, शायद जून में ही जा चुके थे, वो धीरे धीरे अपनी मौत मर गया केस, क्योंकि केसीआर ने सरेंडर करना स्वीकार किया, और केसीआर वहां उनकी बी टीम बन गए हैं तेलंगाना में, और इसीलिए केवल इसी वजह से वहां कांग्रेस का अचानक से बाउंस बैक हो गई कांग्रेस। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।